नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारा हमेशा का प्रयास रहता है, प्रयत्न रहता है कि आपको दुनिया से कुछ अलग जानकारी दी जाए, जो आपको ये मीडिया चैनल और नॉर्मल सोशल मीडिया चैनल पर नहीं प्राप्त होती। तो उसी सिलसिले में हम आज आपके लिए बहुत ही अच्छी, नई और ज़बरदस्त जानकारी लेकर हाज़िर हुए हैं। देखिए, जो पिछले 70 सालों में घोटालों का सिलसिला चला, जिसमें कि सबसे पहला घोटाला फेयरफैक्स और फिर उसके बाद बोफर्स माना जा रहा था राजीव गांधी के ज़माने में, जब वो प्रधानमंत्री थे। तो उनसे एडवोकेट राम जेठमलानी काफ़ी बड़े सीनियर लॉयर थे। वो रोज़ उनसे एक सवाल किया करते थे। ऐसे कई महीनों तक ये विषय चला और रोज़ ये सब जानकारियाँ पेपर में छपा करती थी। पिछले 20 सालों में भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई घोटाला निकला, तो उसकी तरफ से कपिल सिब्बल वगैरह ये सब खड़े हो जाते थे। तो कैसे उनके बारे में एक इमेज तैयार किया जाता था कि ये तो घोटालेबाजों के लिए खड़े हैं, या ये देशद्रोहियों के लिए खड़े हैं, या जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके लिए खड़े हैं, या फिर चाहे दूसरे एक राज्यसभा के सांसद रहे हैं मजीद मेमन, वो भी बड़े लेवल के लॉयर हैं, तो उनके बारे में भी यही सब ये उगती थी कि ये बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज के लिए खड़ा है, या फिर ये किसी आतंकवादी के लिए, जिहादी के लिए कोर्ट में खड़ा है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो यही कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब बातें और ये सब जो एक मॉरलिटी और अकाउंटेबिलिटी की जो बातें हैं समाज की तरफ, ये अगर एक पार्टी या एक दो चार पार्टियों पर लागू होती है, तो ये उसी अंदाज में सभी पार्टियों पर लागू होती है, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो विपक्ष में हो सकता है कि वो केंद्र में सत्ता में हो, किसी प्रदेश में, राज्य में विपक्ष में हो, या राज्य में सत्ता में हो और केंद्र में विपक्ष में हो। लेकिन कहने का मतलब ये कि जिस तरह की मेंटालिटी समाज की तैयार बना दी गई है, हालांकि मैं नहीं कहता कि वो जो है अकाउंटेबिलिटी की जो बात है वो गलत है, हमारा ये कहना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही है कि ये जो लोग राजनीति में बैठे हैं, ये लोगों ने, इनका दायित्व बनता है कि समाज के प्रति ये लोग ईमानदारी से काम करें और समाज को ये लोग जॉब देने के पात्र हैं। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में कर रहे हैं, वो चाहे राजनीति हो, चाहे उनकी वकीली हो, या चाहे जो भी कुछ हो। तो ये जो सार्वजनिक क्षेत्र में किए हुए काम, इस विषय में हर मीडिया चैनल सवाल उठाता है, सोशल मीडिया चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, ये सभी सवाल उठाते हैं। अब पिछले 24 घंटे में हमें कुछ जानकारी, जबरदस्त जानकारी मिली है, जिसमें कि ये मालूम हुआ कि लगभग 40 या 40 चैनलों को ये जो नायिका हैं, हीरोइन बॉलीवुड की शिल्पा शेट्टी, इन्होंने भिजवाए हैं। और जब हमने जानकारी ली कि वो नोटिस जो है वो किसने भेजे हैं, कौन से वकील है या कौन सी कंपनी है या क्या है, तो हमें मालूम पड़ा कि वो एक लॉ फर्म है जिसका 3-4 जगह पर भारत में ऑफिस है, लेकिन उसके जो ओनर हैं, जो मालिक हैं और जो उसके मैनेजिंग पार्टनर हैं, वो लॉ फर्म के वो मुंबई में रहते हैं। और ये जो नोटिस गए थे, ये इस विषय में गए थे कि आप लोगों ने जो हमारे क्लाइंट यानी शिल्पा शेट्टी की जो बदनामी की है, उस विषय में आप तुरंत जो है माफी मांगे, वरना आपके खिलाफ आबरू नुकसानी का यानी डिफेमेशन का केस दायर कर दिया जाएगा। अब देखिए, इन यूट्यूब चैनल्स का जो भी कहना है, या ये मीडिया चैनल्स ने जो भी ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट किया, दिखाया, उसमें काफी सारे विषय जो हमारे पास जो जानकारी है वो इस तरह की है कि पब्लिक डोमेन में जो भी जानकारी उपलब्ध हुई, यानी चाहे वो पुलिस के थ्रू हो, यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उनसे प्राप्त हुई हो, या उनके सूत्रों से प्राप्त हुई हो, या फिर जो न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेलिब्रिटी हो या नेता हो, अगर वो सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी हरकत करता है या कोई भी इस तरह का कार्य करता है, तो उसे रिपोर्ट करना कायदे में गलत काम नहीं है। अगर आपने हाईकोर्ट की जो हियरिंग सुनी होगी, जो ये शिल्पा शेट्टी ने फाइल की थी, तो उसमें ये था कि न्यायालय ने भी कह दिया था कि जो कुछ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज से रिवील हो रहा है वो सब पब्लिक डोमेन में है, उसके ऊपर हम किसी यूट्यूब चैनल या किसी मीडिया चैनल, मीडिया हाउस पर रोक नहीं लगा सकते। तो ये रिफ्यूजल के बाद उन्होंने एक तरीके से कायदे का जिस तरह से वो उनको सही लगता है कि इस्तेमाल किया जाए, उस तरह से वो कर रहे हैं। दूसरी बात तो आपको ये बता दें, और ये बड़ी दिल दहलाने वाली बात है कि इस जो कंपनी ने शिल्पा शेट्टी के लिए ये जो डिफेमेशन नोटिस इशू किए हैं
ये मीडिया हाउसेज और यूट्यूब चैनल्स वगैरह को, जिसमें कि मीडिया हाउसेज में यानी कि ये जो न्यूज मीडिया चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, और जो प्रिंट मीडिया यानी आपके पास जो न्यूज़पेपर आते हैं, तो ये ही कंपनी ने वकील पत्र लिया है राज कुंद्रा का। अभी आप समझ सकते हैं कि राज कुंद्रा के ऊपर जो इल्जाम है वो तो मतलब ये है कि उनका भले कहना हो कि एरोटिका वगैरह है, लेकिन इस तरह से पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज से कि ये एरोटिका के नाम पे ये पॉर्न बनाया करते थे, और कई सारे ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ महिलाएं या युवतियां सामने आई है जो कि मॉडल बनने के लिए मुंबई आई थी या मुंबई में रहती थी काफी समय से मॉडल बनने के लिए, और उन्हें ड्रग्स यानी जो बैंड नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं वो उन्हें एडमिनिस्टर करके यानी वो उनका सेवन करा के या अल्कोहल का सेवन यानी मद का सेवन करा के उनसे कुछ अलग ही काम करवाए गए, जबकि वो ज्यादा कुछ होश में नहीं थी, और उस सबको रिकॉर्ड कर लिया गया। ये जानकारी हमें पुलिस सूत्रों से प्राप्त हो रही है। तो इस तरह की बातें अगर पब्लिक डोमेन में पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास रिकॉर्ड पर आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और इस तरह की जानकारी अगर किसी मीडिया चैनल को प्राप्त होती है, हमारा बिल्कुल ये कहना नहीं है कि ये इस तरह का कोई काम उन्होंने राज कुंद्रा ने, शिल्पा शेट्टी ने किया है, लेकिन एक यूट्यूब चैनल ने ये विषय उठाया था कि ये सब जो पैसा आ रहा था वो एक ज्वाइंट अकाउंट में आ रहा था जिसमें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी थी, और ये जानकारी उस यूट्यूब चैनल को पुलिस के सूत्रों से प्राप्त हुई थी। तो ये किस तरह का पैसा है, कहां से आ रहा है, क्या है, या कौन से ऐप चल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या इसकी कल्पना या इसका जो अंदाज शिल्पा शेट्टी को नहीं होगा, क्या उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए? इस तरह का उस यूट्यूब चैनल ने सवाल उठाए थे, इस तरह की पोजीशन उन्होंने रखी थी। उसके जवाब में उनको इस तरह की ये नोटिस दी गई है। ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल हैं। तो हमारे कहने का मकसद ये है, मतलब ये है कि देखिए कि जिस कंपनी जो कंपनी है, जो लॉ फर्म है, वो जो इनको रिप्रेजेंट कर रही है, वो चाहे राज कुंद्रा हो, तब आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं लेमेंस के लैंग्वेज में यानी आम आदमी की भाषा में, राज कुंद्रा को कायदे के कार्रवाई से बचाने का काम या वो कार्य, यानी जो उनके ऊपर इल्जाम है, हम ये नहीं कहते कि वो दोषी है, उन्होंने कुछ किया, ये मसला अपने जगह पर अलग है, लेकिन समाज के खिलाफ काम करने के उनके ऊपर इल्जाम है, हमारे युवा पीढ़ी को नष्ट करने के उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। और ऐसे हालात में जो कंपनी, जो लॉ फर्म उनके लिए काम कर रही है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, या उनके तरफ से यानी कि शिल्पा शेट्टी जी की तरफ से किसी के ऊपर भी नोटिस निकाल रही है या डालने की कोशिश कर रही है, जो भी हो, वो कंपनी के जो मैनेजिंग पार्टनर हैं मुंबई में, और जो पूरी उस कंपनी का दारोमदार जो काम देखते हैं, वो ये मालूम हो रहा है कई सारे विश्वसनीय सूत्रों से कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के पदाधिकारी हैं। अब देखिए, ऐसे हालात में जब हम कपिल सिब्बल से सवाल कर सकते हैं और करते हैं, हम ये माजिद मेमन से सवाल करते हैं, यानी समाज, हम यानी समाज, हम कोई नहीं है ये करने के लिए, हम तो सिर्फ एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक यूट्यूब क्रिएटर होने के नाते और पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते। तो आज हम इसी विषय पर एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि हमारा एक अधिकार है कि जब हम उनसे सवाल कर सकते हैं, तो क्या ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया जाना चाहिए कि इस तरह के लोगों को अपने पदाधिकारी बना करके रखा है, या इस तरह के लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के बैठे हैं? देखिए, मुंबई के पदाधिकारी हो या महाराष्ट्र के पदाधिकारी हो भारतीय जनता पार्टी के, इनका सबका चयन तो देवेंद्र फडणवीस ही करते हैं। तो ये सवाल का जवाब या तो देवेंद्र फडणवीस ने खुद देना चाहिए, या फिर जो केंद्र में बैठा हुआ नेतृत्व है, जैसे सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री जो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो, या फिर अमित शाह जी हों या जेपी नड्डा हों, उन्होंने इस चीज का संज्ञान लेकर इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और इस विषय में न सिर्फ उस पदाधिकारी पर, बल्कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह के लोगों को कैसे पदाधिकारी बनाया है। क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी हमें मिल रही है कि महाराष्ट्र लेवल हो भारतीय जनता पार्टी की या मुंबई की लेवल हो, वहां पर 80 या 90% से ज्यादा खरीद फसोट के लोग भर के रखे हैं, जो कांग्रेस से और राष्ट्रवादी एनसीपी से आए हुए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से या कोई और पार्टियों से। और इस तरह के लोगों को उन्हें जो है पदाधिकारी बना देते हैं वो, और उन्हें वहां पर मुंबई के नजदीक एक भाईंदर है केशव शुची उत्तन,
वहां पर रामबाबू माड़गी प्रबोधिनी हो या ऐसे कुछ भी उनकी जो संस्था है, वहां पर ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं कि राजनीति किस तरह से करनी चाहिए। या फिर अगर आप हमारे मतलब उनके काफी सारे इस तरह के लोग प्रवक्ता भी हैं, प्रवक्ता पैनल पर भी हैं, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हो या मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हो, उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो जो लोग अपने बच्चों को यानी अपने जो ओरिजिनल जो उनके कार्यकर्ता है पार्टी के, उन्हें ग्रूम नहीं करते, लेकिन वो ग्रूम करते हैं किसको, बाहर के लोगों को जो कि धनी है या किसी और क्षमता में इन लोगों की सेवा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं की, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जैसे लोगों की। तो ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। क्या इस परिस्थिति में हमने या आपने सवाल नहीं पर पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि क्या इस तरह के लोगों को आप अपने पार्टी में नेता बनाएंगे, पदाधिकारी बनाएंगे, और जो लोग कायदे का कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए कहाँ नहीं इसकी जानकारी नहीं रखते हो, क्या ऐसे लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी? क्या इन लोगों को डिसिप्लिन नहीं सिखाई जाएगी? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी? कि सिर्फ आप चाहते हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या एनसीपी हो या शिवसेना हो, यही सब लोग डिसिप्लिन में रहे, यही सब लोग समाज हित में काम करेंगे, और इन लोगों ने ठेका लिया है समाज हित में काम करने का, आप लोगों का कोई दायित्व नहीं है, आप लोगों की कोई जवाबदारी नहीं है, आप टोटली अनअकाउंटेबल हो? क्या इस तरह से भारत का लोकतंत्र चलेगा? क्या ये भारत के संविधान के अंदर बैठने वाली बात है? ये सवाल तो हम जरूर उठाएंगे, और इस तरह के कई सारे सवाल और भी हम उठाएंगे जरूर। देखिए, ये सब जो है इनका मनमानी का कारभार है, और इस कारभार पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। ऐसे जो नेता हैं जो समाज के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों के खिलाफ, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे या उनके नीचे ये जो राज कुंद्रा वगैरह का केस लड़ रहे हो, इनके खिलाफ पार्टी ने सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। यही हमारी अपील है भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से। और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप भी इस विषय को जरूर उठाइए, लेकिन आप एक और बात गौर कीजिए कि इस विषय में ये पूरी जितनी मीडिया है ये सोई हुई है, इन्होंने कोई सवाल नहीं करना। और इसका सबूत भी हम आपको देंगे कि पिछले कुछ दिनों पहले जब ये जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रवादी पार्टी के, नवाब मलिक वो मंत्री हैं वहां के महाविकास आघाड़ी के सरकार में, उन्होंने किसी मीडिया चैनल से बात करते हुए कई बातें बताई उन्होंने, लेकिन ये मीडिया चैनल वालों ने उनसे नहीं पूछा कि अनिल देशमुख कहाँ है, लेकिन उन्होंने खुद से कह दिया कि अनिल देशमुख जो है वो फरार नहीं है, वो अंडरग्राउंड नहीं है, वो है। वो कहाँ है ये पूछना नहीं चाहिए था उस मीडिया चैनल वालों ने। उन्होंने न तब पूछा, और आज उस चीज को 3-4 दिन से ज्यादा हो चुका है, तो भी आज तक ये लुटियंस मीडिया कुछ नहीं पूछती। तो ये खुद साबित करते हैं कि ये इनकी जो पात्रता है, इनकी जो मेरिट है, इनकी जो लायकी है वो क्या है। तो आप सभी लोग इस बात पर जरूर गौर कीजिए कि किस तरह से ये लुटियंस मीडिया की गलत गलत नेताओं से मिलकर के आप लोगों को गुमराह करती है, और जो असली जानकारी है अंदर की वो किस तरह से ये छुपाती है। ये जानकारी इस तरह की आपको सही सही समय पर मिलना ये बहुत जरूरी है, और इस तरह के सवाल आप लोगों ने उठाना ये भी बहुत बहुत जरूरी है, ताकि समाज का जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, जो तोल है समाज का, वो बना रहे। और इस तरह के गलत गतिविधियों को जिसके ऊपर इल्जाम हो करने का, उन लोगों को बचाने के लिए इस तरह के बड़े बड़े नेता या वकील जो सामाजिक क्षेत्र में राजनीति में काम कर रहे हैं, समाज का भलाई करने का काम, भला करने का काम, ये वो काम छोड़ करके सिर्फ पैसों के लिए गलत काम करने वालों को समर्थन न दे पाए, सपोर्ट न कर पाए, और कानून के जो प्रक्रिया है उससे न बचा पाए। आप सभी से इस विषय में एक निवेदन है कि आप सभी लोग जागरूक रहिए, और आपको जिस जिस नेता को आप भारतीय जनता पार्टी के पहचानते हो उसे पकड़कर आप जरूर पूछिए, जो कार्यकर्ता हो, नेता हो, कि भाई आप जो हो, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, या यहाँ के वार्ड के अध्यक्ष हो, या यहाँ के जिला अध्यक्ष हो, या मुंबई के अध्यक्ष हो, या महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हो, कि ये क्या चल रहा है? क्या इस तरह से पार्टी चलेगी? क्या इस तरह से आप समाज को न्याय दिला पाएंगे? क्या इस तरह से आप समाज हित में काम कर पाएंगे? क्या ये काम देश हित में है जो आप लोग कर रहे हैं? तो ये सब सवाल उठाना बहुत बहुत जरूरी है। ये इनका दायित्व तो ये छोड़ देते हैं, लेकिन भारत की जनता ने अपना दायित्व नहीं छोड़ना चाहिए, और उन्होंने
ऐसे सारे विषयों पर हमेशा सवाल उठाते रहने चाहिए, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आप चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय को ईमेल करें या उनका जो पोर्टल है उस पर उन्हें भेजें इस विषय की जानकारी और इसके ऊपर कार्रवाई की मांग करें। और दूसरा, तो अगर आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे कि बीजेपी महाराष्ट्र या अखिल भारतीय बीजेपी यानी नेशनल हेड ऑफिस ऑफ बीजेपी, तो वहां के ईमेल आपको मिलेंगे। आप जरूर अपनी जो राय है या इस विषय में जो कार्रवाई की मांग है वो जरूर उस ईमेल एड्रेस पर भेज करके करिए। आप अपनी राय हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम हमेशा व्याकुल रहते हैं कि आपकी राय क्या है, आप और क्या नई चीज जानना चाहते हो, क्या नई जानकारी चाहते हो। तो आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें मालूम हो कि आपको किस तरह की जानकारी की जरूरत है। और आज के इस विषय में आपकी राय क्या है वो भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। और इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस की सही समय पर सही जानकारी मिल सके और आप सही जानकारी समय पर प्राप्त कर सके। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी हमें जानकारी दें, कृपया नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस वालों के साथ, ताकि जनता में हर प्रकार की हर विषय में जानकारी आ सके। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।